आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कैसे देश को झूठा राष्ट्रवाद ले डूबता है, इसकी बानगी पेश करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में महंगाई और गरीबी के चलते हाहाकार मचा है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का राग अलापे तो देश का बेड़ा गर्क होना लगभग तय है। देश डूब रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री खोखले राष्ट्रवाद के चलते जनता को ही आपस में बांट रहा था, लड़वा रहा था, झगड़े करवा रहा था। हाल क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? देश बर्बाद हो गया और प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भाग खड़ा हुआ। ये कहानी है श्रीलंका की। श्रीलंका की सड़कों में कैसे पब्लिक ने कोहराम मचा रखा है, हम आपको दिखाएंगे। क्या भारत दूसरा श्रीलंका बनने की राह पर चल चुका है? इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिए, पूरी पोल पट्टी खोलेंगे। सबसे पहले हम आपको अंदर तक सुन्न कर देने वाला एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि श्रीलंका की जनता भूखमरी के चलते कैसे पागल हो चुकी है। वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद इसकी कहानी आपको समझाएंगे। ये हाल हो चुका है श्रीलंका का। पड़ोसी देश श्रीलंका का ऐसा हाल हो चुका है कि वहां पर आर्थिक असंतोष ने गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे तो इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए, लेकिन अब उनके समर्थक हो चाहे विरोधी हो, वो उग्र होकर सड़कों पर उतर आए हैं। खबर के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रही कार राजधानी कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो की है, जिनकी कार को उनके सहित आक्रोशित जनता ने झील में फेंक दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जनता कितनी आक्रोशित है, कितनी उग्र हो चुकी है, कितने बदतर हालात हैं श्रीलंका के, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनता कैसे भूखमरी से मर रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, खाना नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है, और जनता का क्या हाल हो चुका है, जो उसका गुस्सा इतना तेजी से फूट रहा है, आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका में जनता ने फॉर्मर मिनिस्टर जॉनसन फर्नांडो को कार समेत झील में फेंक दिया है, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप सोचिए कि लोगों में कितना गुस्सा रहा होगी, कितना भूखमरी के चलते लोग पागल हो गए होंगे कि उनका गुस्सा इस तरीके से सामने आ रहा है। आर्थिक संकट के बीच जनता भूख से मर रही है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और उस देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भाग खड़ा होता है तो क्या हाल होगा, क्या नतीजा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका में की आबादी 2 करोड़ की छोटी सी आबादी है। उस छोटी सी आबादी को, देश को कैसे खोखले राष्ट्रवाद ने बर्बाद कर दिया है, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। महंगाई और गरीबी ने लोगों की कमर तोड़ दी, जनता पस्त हो गई और नेता मस्त होते रहे। राष्ट्रवाद के नाम पर डंका पीटा जाता रहा। श्रीलंका में बताया गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को आपस में बांट दिया गया, और उसी राष्ट्रवाद ने, उसी खोखले राष्ट्रवाद ने, तथाकथित राष्ट्रवाद में जनता को मरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीलंका जैसा हाल क्या भारत का भी होने वाला है, क्योंकि भारत की तुलना भी लगातार श्रीलंका से की जा रही है। भारत में भी महंगाई अपने चरम पर है, लगातार गरीबी बढ़ रही है, और उसके साथ ही क्या हाल हो चले हैं आप जानते हैं, और उसके बावजूद क्या हाल है और किस पर बात हो रही है आप समझ सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका में भी खूब राष्ट्रवाद का डंका पीटा गया, आपस में लोगों को लड़वाया गया, आपस में लोगों को बांटा गया, फूट डालो की राजनीति की गई। उसका क्या नतीजा हो रहा है आप श्रीलंका में देख सकते हैं। यहाँ पर
70% से ज़्यादा सिंहली लोग रहते हैं जो कि बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और 20% तमिलियन हैं जो कि हिंदू धर्म को अपनाते हैं। इन दोनों में लड़ाई है सत्ता पक्ष की, इन दोनों में लड़ाई है वर्चस्व की, और इसी वर्चस्व की लड़ाई का फायदा उठाकर राष्ट्रवाद के नाम पर महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, राष्ट्रवाद के नाम पर खूब लोगों को बांटा गया और खूब वोट बटोरे गए, और इसी वोट और राष्ट्रवाद के चलते श्रीलंका बर्बाद हो गया है। इतनी कट्टरता दिखाई गई कि शपथ, जो प्रधानमंत्री पद की शपथ जो होती है वो संसद में ना लेकर बौद्ध मंदिर में ली गई। ऐसे हालात हो चुके थे, इतनी कट्टरता हो चुकी थी, इतना राष्ट्रवाद की घुट्टी खोली जा रही थी और लोगों को पिलाई जा रही थी, और अब उसी घुट्टी ने उल्टा असर करना शुरू कर दिया है। सिंहली हो, तमिलियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट हो गए हैं। क्यों एकजुट हो गए हैं? क्योंकि देश अब बर्बाद हो चुका है, देश अब मरने की कगार पर आ चुका है। खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ये हाल हो चुका है श्रीलंका का, और उस श्रीलंका ने अब लोगों के तथाकथित राष्ट्रवाद की कमर तोड़ दी है, और उसी तथाकथित राष्ट्रवाद के चलते अब श्रीलंका में जो जनता है उसको सबक मिल गया है, और कैसे एकता दिखाकर सरकार का विरोध किया जा रहा है आप इस वीडियो से, जो वीडियो सामने आया है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिन लोगों को लड़वा कर राजनीति चमकाई जा रही थी, वोट बटोरे जा रहे थे, राष्ट्रवाद का गाना गाया जा रहा था, उसी श्रीलंका में अब लोगों ने एकजुटता दिखाई है। तो क्या अब इस वीडियो से इतना साफ हो गया है कि एकजुटता दिखाने में बहुत देर हो गई, एकता दिखाने में बहुत देर हो गई? जब हालात बिगड़ रहे थे तब राष्ट्रवाद के नाम पर डंका पीटा जा रहा था, और अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खाने को रोटी नहीं है, अनाज नहीं है। सिंहली, तमिलियन, सिख, ईसाई सब एक हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो बहुत देर हो चुकी है। श्रीलंका में भी आत्मनिर्भरता का डंका पीटा गया। आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर यूरिया के आयात को बंद कर दिया गया और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया गया, जिसके चलते गेहूं, अनाज, सब खेती ठप हो गई। उसके साथ ही मछली का व्यापार, टूरिज्म का व्यापार ठप हो गया, और श्रीलंका कैसे कगार पर, मरने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है आप समझ सकते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे ही हालात है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी है, उसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन बात किस पर हो रही है? बात हो रही है बुलडोज़र पर, इस्लाम पर, हिजाब पर, आज़ान पर बात हो रही है, शोभा यात्रा पर बात हो रही है, और कैसे एक दूसरे को बांटने की राजनीति की जा रही है, और उसमें मीडिया कैसे रोल अदा कर रहा है अब आप समझ सकते हैं। भारत में भी ऐसे ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां जैसा कि श्रीलंका में होता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ सवाल उठने लगा है, लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या भारत भी श्रीलंका की तर्ज पर बर्बाद होने की राह पर चल चुका है? कहा जाता है कि भारत का हाल कभी इतना बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हाल उतना बुरा नहीं, लेकिन बुरे हालात तो यहाँ भी चल रहे हैं। महंगाई कैसे अपने चरम पर है, कैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और कैसे आम आदमी की कमर टूट रही है, अब आप समझ सकते हैं। अब समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने के बजाय ये समझने की ज़रूरत है कि सवाल क्या है और आपको उलझाया कहाँ जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच रहे। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर